हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के यूट्यूब इंस्टीट्यूट पे। तो आज बताने वाला हूँ कैसे आप सीयूटी के फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। दूसरी चीज, जैसे सीयूटी यूजी का फॉर्म रिलीज होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, जैसे फॉर्म रिलीज होगा आपको डालना है CUT.NTA.AC.in। जैसे आप डालोगे आप जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे दिख जाएगा CUT UG 2025। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब सीयूटी का जो फॉर्म है बेसिकली 3 स्टेप में फिल होगा। 3 स्टेप में कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला स्टेप क्या है आपका, आपको जो ऑनलाइन जो अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, देन उसके बाद आपको जो फॉर्म को फिल करना है, देन उसके बाद आपको जो एग्जामिनेशन फी पे करना है। जैसे आप फी करोगे आपके ये तीनों स्टेप कंप्लीट होंगे, आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जितने भी न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको जो यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे तो देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है इंटरफेस। देखो इस टाइप का इंटरफेस आएगा, है ना। आपको ये सारी चीजें जो है पढ़ लेनी है। ठीक है, ध्यान से आराम से पढ़ लेना। कैसे पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड पॉलिसी क्या है, उसके बाद आप देख सकते हो हाउ टू रीसेट पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो कैसे पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा आई हैव टू डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUT UG 2025 लिखा दिख जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जाओगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद फिर आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, देखो यहाँ पे लॉगिन आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे पढ़िए पहले, डियर कैंडिडेट्स काइंडली यूज योर आधार आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आपको जो अपना आधार कार्ड, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ यूज करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए, आईडी क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे रेड में इन्होंने बता रखा है डोंट यूज योर पेरेंट्स रिलेटिव आइडेंटिटी। तो आपको जो है अपनी पेरेंट्स या रिलेटिव आइडेंटिटी को यूज नहीं करना आईडी क्रिएट करने के लिए, आपको अपनी आइडेंटिटी का यूज करना है आईडी क्रिएट करने के लिए। ओके, तो आप आधार कार्ड से अपना जो है आईडी क्रिएट कर लेना। आपको एक चीज बताऊंगा, अभी तक आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लो, वरना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, तो आधार कार्ड अपडेट करवा लेना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बहुत सारे ऑप्शन है कि आप किस आइडेंटिटी से अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर ऑल्सो। तो अगर आपको आईडी क्रिएट करनी है तो आप आधार के साथ क्रिएट कर सकते हो। आधार यहाँ पे क्लिक किया, आधार नंबर डाला, क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर दिया। ओके, अगर आपके पास ABC आईडी है, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसको हम स्टूडेंट आईडी बोलते हैं, तो आप उसके साथ भी अपनी आईडी जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ABC आईडी है, कैसे बनाना है वो मैंने उसकी जो वीडियो बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हो। ABC आईडी का नंबर डाला, अपना क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर लिया। पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर डाला, क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर लिया, है ना। इस तरीके से आपको, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आधार कार्ड के थ्रू अपना जो आईडी यहाँ पे क्रिएट करना। ओके, तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद फिर आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आइडेंटिफिकेशन डिटेल। अब यहाँ पे आपको पहचान विवरण देना है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स नेम, ठीक है, आपको अपना नेम डालना है जो कि क्लास 10th पे है। ठीक है, ये नहीं कुछ भी डालना है, क्लास 10th पे जो है ना वो आपको यहाँ पे डालना है। अपना क्लास 10 का सर्टिफिकेट चेक कर लेना, नेम क्या है, उसकी जो स्पेलिंग क्या है, सारी चीज़ चेक कर लेना और उसी हिसाब से अपना आधार कार्ड भी अपडेट करवा लेना। यहाँ पे नेम आ गया, देन उसके बाद फादर नेम आ गया यहाँ पे एज पर क्लास 10 जो अपने क्लास 12 सर्टिफिकेट पे डलवाया होगा। देन उसके बाद आपका मदर नेम हो गया एज पर क्लास 10th। देन उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया एज पर क्लास 10th, है ना। देन उसके बाद आपका जेंडर हो गया, नेशनलिटी होगी, आपकी आइडेंटिटी टाइप्स हो गया और आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। यहाँ पे आपने आधार नंबर डाला और यहाँ पे आधार क्लिक किया और यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया। ठीक है, ऐसे डालने के बाद फिर आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो प्रेजेंट एड्रेस। अब आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस पे जाना है ना। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे अपना हाउस नंबर डाल दिया, लोकेलिटी डाल दी, सब लोकेलिटी डाल दी अगर है तो ठीक है, वरना ऑप्शनल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंट्री डाल दिया, स्टेट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो ईमेल एड्रेस बना के रख लेना बढ़िया सी, और एक अपना मोबाइल नंबर रेडी करके रखना। ये 2 चीज़ रेडी करके रखना क्योंकि सारी OTP इन्हीं पे आने वाली है। ओके, तो ईमेल
आईडी और आपका मोबाइल नंबर दोनों रेडी होना चाहिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप वो भी उसके साथ वो भी यहाँ पे डाल देना, वरना कोई बात नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे यहाँ लिखा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे डाल देना, वरना यहाँ पे आपको दिखा होगा सेव एज प्रेजेंट एड्रेस। आपको सेव एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। आपका जो भी एड्रेस होगा प्रेजेंट का वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो देन उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे चूज पासवर्ड। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। आपने एक पासवर्ड क्रिएट किया, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड किया, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया ताकि इनके सभी पासवर्ड भूल जाओ तो फॉरवर्ड करने में आसानी हो। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। ये डालने के बाद आपको फिर जाना है आगे चूज पासवर्ड अगेन। यहाँ पे आगे आपको वही सेम चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा सिक्योरिटी पिन। आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये आ गया है ना। यहाँ पे आपका एड्रेस सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। आपको जो एक बार चेकआउट कर लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी चीज़ में, नेम में, कंट्री में, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो, है ना। आपने चेकआउट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर यूज बिलोंग यूजिंग। देखो आपको जो इंश्योर कर लेना है यहाँ पर जो आपने ऊपर डाला है, जो कैंडिडेट नेम ठीक है, आपका फादर नेम ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली, क्लिक कर लिया। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पे जो पढ़ लेना है इसको, आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट टू सेंड OTP, ठीक है। अब आप OTP के लिए यहाँ पे सबमिट कर दोगे। देन उसके बाद आपके पास एक OTP आएगी ईमेल आईडी पे। आपको यहाँ पे OTP डालना है, कैप्चा डालना है जो सिक्योरिटी पिन है, और आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे फिर आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप आओगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, है ना। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। ओके, अब कंप्लीट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, दिख रहा है ना, ब्लू येलो में, सॉरी, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे चलते हैं यार, थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि सही तरीके से बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म पे आ गए आप। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल का जो सेक्शन है। रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट हो चुकी है, नाउ यू आर हेयर एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे सारा डाल लेना है जो भी आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। हाउस नंबर, सब लोकेलिटी, स्टेट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, ऑल दी थिंग आपको जो है चेक कर लेनी है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेनी है। जब आप चेक कर लोगे उसके बाद डाल लोगे, है ना। देन उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे ABC ID, अगर आपने ABC ID क्रिएट करी है तो यहाँ पे अपनी ABC ID डाल देना, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो रेड नहीं है, तो रेड नहीं है, जैसे यहाँ पे रेड है ना, यहाँ पे रेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है कि डालना है, बट ABC ID अगर आपने बनाई हुई है तो जरूर डाल देना। देन उसके बाद कैंडिडेट नेम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, फादर नेम आ गया, नेशनलिटी आ गई, आइडेंटिटी टाइप आ गया, यहाँ पे आधार कार्ड डाल देना। देन उसके बाद आपका स्टेट डोमिसाइल आ गया, फादर एजुकेशन आ गया, फादर का एजुकेशन क्या है, मदर का एजुकेशन क्या है ना। एनुअल इनकम कितनी है आपकी, देन आपकी पेरेंट्स की, गार्डियन की। देन उसके बाद आपको यहाँ देखिएगा नेम ऑफ द ब्रदर, जो भी यहाँ पे डालना है, नेम ऑफ द ब्रदर सिस्टर एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 10 के सर्टिफिकेट पे जो है यहाँ पे वो डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ये देखो यार, थोड़ा सा ना जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। देखो कैंडिडेट नेम आ गया, जेंडर आ गया, मदर नेम आ गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल लेनी है जो ये चीज़ पूछ रहे हैं। ओके, और ये ध्यान रखना जिन पे भी रेड स्टार आ रहा है ना, ये कंपलसरी है, यहाँ पे आपको डालना है क्लास 10 का रोल नंबर वगैरह यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल लेनी है। जब आप डाल लोगे फिर आपको यहाँ पे आगे जाओगे इस टाइप से, कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको दिखेगा। एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे फिर आप चले जाओगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ गया आपका अदर कोटा एंड कैटेगरी, है ना। कोटा एंड कैटेगरी वाले, डू यू बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर आप गरीबी रेखा के अंदर आते हैं तो यस करोगे, नहीं आते हो तो नो करोगे, है ना। देन उसके बाद वार डिफेंस, उसके बाद आपका यू आर कश्मीरी माइग्रेंट, क्लेम फॉर NCC कोटा, आपको क्लेम करना है तो क्लेम कर सकते हो। आर यू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हो या नहीं हो, सारी चीज़ आपको डाल लेनी है। फादर एम्प्लॉय ID, तो ये सारी चीज़ आपको डालने के बाद आप जाओगे फिर नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे ये आ गया 10th क्वालिफिकेशन डिटेल। अब 10th क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डालना है। यहाँ पे देखिए
आपने क्लास 12 पास किया है, कब पास किया है, कौन सी ईयर में पास किया है, डाला। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका 10th इक्विवेलेंट यहाँ पे डाल दिया। स्कूल ऑफ प्लेस अर्बन में था, रूरल में था, यहाँ पे वो डालना है। उसका टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, वो आपको डालना है। एग्जामिनेशन कंट्री कौन सी थी, इंडिया थी, ये भी आपको डाल दिया। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री आपकी इंडिया आ गई। देन उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपका दिल्ली से हो, दिल्ली से डालना, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश डालना। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने क्वालिफाई किया है, वो आपने जहाँ फरीदाबाद लिखा हुआ है आप न्यू दिल्ली डाल सकते हो, जो भी आपने जहाँ पे से किया है वो डाल देना। आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी नेम CBSE से किया है, किससे किया है, किस बोर्ड से किया है वो आपने यहाँ पे डाल दिया। स्कूल नेम और एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। स्कूल पिन कोड यहाँ पे डाल दिया। रोल नंबर यहाँ पे डाल दिया क्लास 10 का। देन उसके बाद रिजल्ट मोड आपका जो है परसेंटेज में आया था, CGPA में आया था, वो आपने डाल दिया है ना। कितने आपने जो है CGPA ऑब्टेन किए, कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, सारी चीज़ आपको यहाँ पे डाल लेनी है। जब आप डालोगे फिर आप जाओगे क्लास 12 क्वालिफाइंग डिटेल वाले सेक्शन में, है ना। तो फिर आपको यहाँ पे क्लास 12 डालना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर मैं तो क्लास 12 में अपेयरिंग हो, तो भाई देखो जो बच्चे क्लास 12 में अपेयरिंग है वो भी CUT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपेयरिंग का, ठीक है। आप जब अपेयरिंग यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद देखो यहाँ पे कोई भी डिटेल आपसे नहीं मांगेंगे, बस क्लास 12 अपेयरिंग डाल दोगे। और जिन बच्चों ने पास कर रखा है क्लास 12 तो भाई उनको ये सारी डिटेल डालनी है क्लास 12 की, है ना। जब आपने क्लास 12 की सारी डिटेल डाल ली, है ना, उसके बाद आपको फिर एक ऑप्शन दिखेगा आई एग्री का। आई एग्री पे क्लिक किया, देन सेव टू नेक्स्ट किया, है ना। देन फिर आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप आपको फिर दिखा देता हूँ आगे का स्टेप क्या है। यहाँ पर आ जाएगा आपका, अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन। यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है, ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है ना। आपने फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट कर रखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसने प्रोग्राम कौन सा सेलेक्ट कर रखा है वहाँ से BA ऑनर्स एजुकेशन। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है ना। ऐसे इसने यहाँ पे सारे मतलब आपने को जितने भी भरने अपने आपको भर लेना कि भाई मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी भरना है, BHU यूनिवर्सिटी भरना है, जितने भी भरना है, जहाँ जहाँ से जो से प्रोग्राम करने हैं सबको ऐड कर लेना है। जब आप ऐड कर लोगे उसके बाद आपके पास फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, एक्सेल में दिखाता हूँ, ये रहा, क्लिक हियर टू, ये रहा, क्लिक एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव टू नेक्स्ट क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर लोगे फिर आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। यार बहुत बड़ा फॉर्म है, थोड़ा सा और देख लो बस, है ना। अब आ गया यहाँ पे आपका टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। देखिए बहुत, टेस्ट पेपर 1 आपका यहाँ पे आपने क्लिक किया, टेस्ट पेपर 2 यहाँ पे क्लिक किया, टेस्ट पेपर 3 आपको जो भी रखना है रख लेना है। यहाँ पे जितने भी टेस्ट पेपर आपको रखने हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिखा रहा है ना। मैं आपको बोलूँगा अब CUT में कुछ चेंजेस हो चुके हैं जहाँ पे अब मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट जो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो जो भी 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं वो चूज़ कर लेना, है ना। हो गया, मीडियम चूज़ कर लेना, तो टेस्ट पेपर मीडियम ये कंप्लीट। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, आई एग्री पे क्लिक किया, देन अगेन सेव टू नेक्स्ट किया, ओके। देन फिर हम आगे जाएंगे कि ये आ गया एग्जाम सेंटर एंड डिटेल। अब यहाँ पे आपको डालना है कि कौन कौन सी सिटी में आपको एग्जाम देने जाना है, कौन कौन से सेंटर पे एग्जाम देने जाना है। तो देखिए यहाँ पे चॉइस आपके पास, चॉइस नंबर 1 आप दिल्ली से हो, आपने दिल्ली डाला, दिल्ली में चॉइस फॉर एग्जाम सिटी न्यू दिल्ली डाल दिया। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश आपने डाला, उत्तर प्रदेश में आपने जो चॉइस आपने नोएडा डाल दिया। देन उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश डाला, जितने पास के हैं आपने डाल दिया यहाँ पे गाजियाबाद। उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश डाला या हरियाणा डाला, जो भी आपका मन करे आपने डाला, और यहाँ पे डाल दिया आपने हरियाणा का जो पास में पड़ेगा आपका एग्जाम सिटी, वहाँ पे वो डाल देना। और उत्तर प्रदेश डाला तो उत्तर प्रदेश में जैसे आपका गाजियाबाद मेरठ वगैरह पास पड़ते हैं, नोएडा पास पड़ते हैं, तो वो डाल देना। डालने के बाद ये आपकी हो गई क्या, चॉइस कि भाई आपको कहाँ पे एग्जाम देने जाना है, कौन से सेंटर पे जाना है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखना है कि भाई चॉइस आपका जो सबसे ज़्यादा पास है ना उसको चॉइस नंबर 1 पे रखना, फिर उसके बाद पास कौन सा है उसको चॉइस नंबर 2 पे रखना, फिर उसके बाद कौन सा पास है फिर उसको चॉइस नंबर 3 पे रखना। इस तरीके से आपको रखना है ताकि जब आपको कोई सीट वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो तो आपको कोई पास का एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो जाए, ओके, ताकि आपको वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं हो। आई एग्री पे क्लिक किया, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद वही सेव टू नेक्स्ट करना है। सेव टू नेक्स्ट करने के बाद फिर आप आ जाओगे कहाँ पे, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको जो अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, देखो फ़ोटो आपका और अच्छे JPG या JPEG फॉर्मेट में,
है ना। मिनिमम आपका 10 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 200 KB का ये फोटो होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर देख सकते हो मिनिमम 4 KB, मैक्सिमम 30 KB। और उसके बाद आपका BPL सर्टिफिकेट, आपका BPL सर्टिफिकेट है वो डालना है। उसके बाद आपका कश्मीरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेशन में आते हो तो भाई उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। वार डिफेंस, अगर आप वार डिफेंस वाले हो तो भी आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। ओके, अपलोड करने के बाद आपको फिर यहाँ पे मिलेगा सेव टू नेक्स्ट का ऑप्शन। आपने सेव टू नेक्स्ट किया, देन अगेन आप यहाँ पे आ जाओगे। अब प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। तो बेसिकली बोला जा रहा है भाई सारे रिव्यू एक बार रिव्यू कर लो, चेक कर लो, इंश्योर कर लो कोई दिक्कत ना हो फाइनल सबमिट करने से पहले। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पर्सनल डिटेल वगैरह आपको दिख जाएगी, सारी चीज़ें दिख जाएगी। आराम से सब कुछ चेक कर लेना। हाँ भी मैंने सही डाला, लेकिन डाला, हाँ ओके 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 डाला है। डालने के बाद यहाँ पे आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे फिर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, भाई इसको रिव्यू कर लेना। आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेना कि जो आपका नेम है सही है, सारी चीज़ सही है, नेम सही है, मदर नेम सही है, मोबाइल नंबर ठीक है, कोर्स सही है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट एंड फादर नेम, एड्रेस, सेंटर सिटी और आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर जाएगा। बस आपको यहाँ पे अपना एक कंट्री कोड, मोबाइल नंबर डाल के जो है कैप्चा डाल के सेंड OTP क्लिक करना है। सेंड OTP के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालना है, कैप्चा डालना है, कैप्चा वेरीफाई OTP भी क्लिक करना है, ठीक है। कैप्चा डाल के OTP डाल के वेरीफाई OTP क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो एक ऐसा इंटरफेस आएगा, क्या इंटरफेस आएगा कि जो योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जब ये सबमिट हो जाएगा फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको जो लास्ट स्टेप होता है क्या, एग्जामिनेशन फीस पे करने का। तो आपको अगर एग्जामिनेशन फी कार्ड से करना है, किसी भी पेमेंट मेथड से करना है तो आप कर सकते हो। आपने जैसी फीस पे किया उसके बाद यहाँ पर आएगा, देखो भाई यहाँ पे एक QR का आ रहा है। फीस के पे करने के बाद एक सेकेंड ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कि योर पेमेंट सक्सेसफुली, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है और एप्लीकेशन फॉर्म है, पेमेंट फीस है, सारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपका कुछ इस टाइप से दिखेगा, है ना। तो इसको डाउनलोड कर लेना और इस तरीके से आप जो है CUET UG के फॉर्म को फिल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और जरूर व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, CUET की सारी गाइडेंस मिलेंगी। तो बाय बाय।